14 नवंबर 1971 को बोइंग 727 प्लेन में ऐसा क्या हुआ था जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। डीबी कूपर नाम के शख्स ने चोर होते हुए भी एक सेलिब्रिटी की तरह जाने जाते हैं। डीबी कूपर एक ऐसा चोर था जो दुनिया के इतिहास का सबसे शातिर चोरों में से एक है, जिसकी चालाकी से सभी हैरान रह गए, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो बड़ा ही शातिर चोर था, जिसे FBI और बहुत से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से भी ज्यादा का समय खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला। 14 नवंबर 1971 जब डैन कूपर नाम के शख्स ने काले सूट पहनकर और काले बैग के साथ एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और टिकट कॉन्टेस्ट से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सेटल के एक तरफा का टिकट बुक करते हैं। और उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट में ज्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया जाता था, इसीलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में कामयाब रहते हैं और अपने सीट 18C पर बैठ जाते हैं। 2:50 PM में प्लेन पोर्टलैंड से टेक ऑफ करती है और कुछ ही देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनका फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसीलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए वो अपने प्लान में लग जाते हैं। डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस सैफनर नाम के फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर उसे एक लेटर देते हैं। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उस लेटर को अपने बैग में डाल लेती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे लेटर पढ़ने को कहता है। उस लेटर में लिखा था कि उसके पास बैग में बॉम्ब है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। उसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बॉम्ब दिखाने के लिए कहती है। कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसको बॉम्ब दिखाता है और अपनी डिमांड को उसके सामने रखता है कि उसे $20 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। और अगर उसकी ये डिमांड को मान लिया जाता है तो वो सभी पैसेंजर को सेफली जाने देगा। एयर होस्टेस डैन कूपर की डिमांड को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट ने डीबी कूपर के सभी डिमांड को एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को मालूम हो चुका था कि प्लेन हाईजैक्ट हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद पैसेंजर को भनक तक नहीं लगी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर पैसेंजर की जान बचाने के लिए FBI के अकॉर्डिंग डीबी कूपर के सारे डिमांड को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $20 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी फिक्स्ड किया जाता है ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। एरोप्लेन की लैंडिंग होने के बाद प्लेन सेटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर के डिमांड के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 पैसेंजर को प्लेन से सेफली जाने देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और फिर प्लेन मैक्सिको के लिए टेक ऑफ करती है। FBI चालाकी से 2 अमेरिका के जासूस प्लेन के पीछे लगा देते हैं और उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं है, तो कूपर उस प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में 185 km/h की स्पीड से कम उड़ाने को कहता है। और फिर कूपर एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है। फिर उसे भी कॉकपिट में बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजे को अंदर से लॉक करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है। डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर एरोप्लेन से उड़ता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 में खुले हुए एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन में रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट ने चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर की टाई की क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी एविडेंस को अपने साथ ले जाता है। कूपर को पकड़ने के लिए FBI ने अपने पूरे पावर के साथ खोज करना शुरू कर देती है
और फिर कूपर का स्केच बनाया जाता है। लैंड किया गया एरिया में बहुत से किलोमीटर तक जंगल और नदियों में कई महीनों तक खोज किया जाता है। बहुत से घरों को छानबीन भी किया जाता है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया पर छा जाते हैं। अभी तक मैंने कूपर का नाम कभी डैन कूपर तो कभी डीबी कूपर कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया। बहुत छानबीन के बाद भी डीबी कूपर नहीं मिलता, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर इसकी मौत का भी कोई एविडेंस नहीं मिल सका, क्योंकि न ही कूपर की लाश मिली और न ही पैसों का बैग और न ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन इस घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को कोलंबिया नदी के किनारे रेत के नीचे दबे हुए $20 नोट के बंडल मिले। बहुत सालों तक रेत के नीचे होने के कारण नोट खराब हो गया था, पर कुछ नोट अभी भी ठीक थे। पुलिस ऑफिसर इन नोटों को देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिया गया था। इस घटना के बाद कूपर के केस में फिर से तेजी शुरू कर दिया गया। कूपर के केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया। 35 साल बाद 2016 में इस केस को FBI ने बंद कर दिया। डीबी कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये दुनिया का इतिहास का सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और चोर होते हुए भी अमेरिका में एक सेलिब्रिटी की तरह बन गया, जिसकी चालाकी से सभी हैरान है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।